गीता दुनिया के पवित्र ग्रंथों में से एक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर में कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में ज्ञान योग, एकेश्वरवाद, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है। गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें 18 ऐसे अध्याय हैं जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूं तो यह मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देगी। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग नाम से है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय यह बातें करना उचित नहीं, क्योंकि अब तो सामने युद्ध थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता और तू जिनके मारे जाने का शोक करने की बात कर रहा है वह उनका शरीर है, जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसीलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण संख्या योग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। इसमें कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है।
इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्मपारायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। इसमें सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि का वर्णन है। किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं, जिसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। गीता का 6ठा अध्याय आत्म संयम योग। इसमें कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा, माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। गीता का 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर है। भक्ति योग का विषय और शुक्ल एवं कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन है। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह्य योग गीता का 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें ये बताया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्यापक बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। विभूति योग गीता का 10वां अध्याय है।
जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन है। विभूति अर्थात सिद्धियां और शक्तियां। गीता का 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग। विश्व स्वरूप दर्शन योग गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्वरूप धारण करते हैं। इसमें विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का वर्णन है। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन है, और इसमें भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग गीता 13वां अध्याय है। इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। इसमें ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय का वर्णन है और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का विशद वर्णन किया गया है। अर्थात स्थिति ज्ञान आत्मा, परमात्मा और पंच तत्वों का रहस्यमय ज्ञान है। गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। गणत्रय विभाग योग है। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्व रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम मध्यम अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। इसमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। सत रज तम तीनों गुणों का विषय का विशद विवेचन है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। इसमें संसार को उल्टे वृक्ष की तरह बताकर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें जीवात्मा के विषय का विशद विवेचन और प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है, और इसमें क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के विषय के भी विशद वर्णन है। गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर संपद विभाग योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। इसमें फल सहित दैवी और आसुरी व्यक्ति और संपदा का कथन किया गया है।
आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन भी मिलेगा। इसके अलावा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा दी गई है। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। इसमें श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के विषय का वर्णन है। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। इसके अलावा ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्मयोग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन, फल सहित वर्ण धर्म के विषय का वर्णन, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्मयोग का विवेचन और अंत में श्री गीता जी के महात्म्य का वर्णन है। उम्मीद है आपने आज कुछ तो सीखा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके और अपने सीकेस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, जिससे अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। राधे राधे, राधे कृष्णा।